हेलो फ्रेंड, तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और ये अक्सर एग्जाम या इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन ये था कि वाई चिमनी शेप इज राउंड। हमारा जो पावर प्लांट का चिमनी होता है या किसी भी इंडस्ट्री का जो चिमनी आप देखेंगे उसका शेप जो होता है वो राउंड होता है, यानी कि गोलाकार होता है। तो इसके पीछे जो रीजन है उसी रीजन के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वाई चिमनी शेप इज राउंड। हमारा जो चिमनी होता है या किसी भी इंडस्ट्री की आप जो चिमनी देखेंगे उसका जो शेप होता है वो राउंड होता है। अगर डिजाइन देखेंगे तो सिलेंड्रिकल होता है, और अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे यानी कि टॉप व्यू देखेंगे, साइड से देखेंगे, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो वो आपको सर्कुलर दिखेगा, यानी कि राउंड शेप का दिखेगा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो सर्कुलर शेप होता है वो एक यूनिवर्सल शेप है। आपको ऐसा ही नहीं कि सिर्फ चिमनी ही सर्कुलर शेप दिखेगा, आपके अपने डेली लाइफ में भी या किसी भी इंडस्ट्री में और भी कई सारे जो शेप दिखेंगे वो आपको राउंड दिखेंगे। और खासकर वो कंटेनर जिसमें जो फ्लूइड हाई प्रेशर में अगर रहता है या उसमें फ्लो करता है तो उसका भी जो शेप होता है वो मैक्सिमम जगह सर्कुलर होता है। जैसे अगर बॉयलर की बात कर ले तो बॉयलर का जो ट्यूब होता है वो भी सर्कुलर होता है। अगर बॉयलर का ड्रम का अगर बात कर ले तो उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, उसका जो शेप होता है वो भी आपका सर्कुलर ही होता है। अगर डेली लाइफ के एग्जांपल में बात करें तो जैसे आपका घर में जो एलपीजी गैस जो सिलेंडर होता है उसका भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो शेप देखेंगे वो आपका राउंड शेप का होता है। चाहे आपका वाटर फ्लो पाइप देख लीजिए या ऑयल फ्लो पाइप देख लीजिए, ऐसे कई सारे डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। तो क्या इसके पीछे रीजन है कि हम अदर शेप को नहीं सिलेक्ट करके सिर्फ सर्कुलर को ही सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम केसेस में? तो एक एक रीजन को यहाँ पर समझते हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला ही रीजन था कि सर्कुलर शेप जो होता है वो यूनिवर्सल शेप होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ कहीं भी इसका डिजाइन किया जाता है तो इसका जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो अदर शेप के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इसमें हाई होता है। इसमें जो भी फ्लूइड होते हैं, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, तो उसके द्वारा इंटरनली जो फोर्स लगता है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म लगता है, ठीक है, एक बराबर लगता है, जिसमें इसमें डैमेज होने का चांसेस कम होता है। अगर अदर शेप मान लिया जाए कि अगर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो कॉर्नर शेप में आपके फोर्स ज़्यादा लगेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लीकेज या डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए जो है सर्कुलर शेप का ज़्यादा जगह चॉइस किया जाता है। तो ये तो पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन हो गया। दूसरा है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो ईजी होता है। इसमें मटेरियल जो लगते हैं उसकी सेविंग होती है, साथ में आपका इसका जो मेंटेनेंस, इसकी जो क्लीनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। और नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जो भी, जैसे हम लोग यहाँ पर जो चिमनी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम लोग रीजन को समझ रहे हैं, तो चिमनी में के इंटरनल पार्ट्स में भी आप देखेंगे तो आपका फ्लूइड यानी फ्लू गैस जो है वो फ्लो करता है और उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। तो इंटरनली जो फ्लू गैस आपका राउंड शेप में अगर फ्लो करे तो उसके द्वारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका काफ़ी कम लगेगा अदर शेप के मुकाबले में, ठीक है, जिससे आपकी चिमनी की लाइफ भी बढ़ेगी। साथ में एक और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आउटसाइड में जो एयर होता है उसके द्वारा जो इम्पैक्ट होता है चिमनी में वो भी सर्कुलर शेप में काफ़ी ज़्यादा कम होता है अदर शेप के मुकाबले में। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो चिमनी होता है वो इंडस्ट्री में एक हाईएस्ट पार्ट होता है, एक हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। तो इतने बड़ा कंस्ट्रक्शन में आउटसाइड में जो एयर है उसके द्वारा एक फोर्स लगेगा, एक इम्पैक्ट लगेगा, और ज़्यादा अगर इम्पैक्ट लगेगा तो आपका चिमनी जो होता है वो डैमेज भी हो सकता है। तो चिमनी की स्टेबिलिटी बनाए रखनी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आउटसाइड में जो एयर है उसके द्वारा कम से कम फोर्स लगे, इसलिए भी एक सर्कुलर शेप का यहाँ पे चॉइस किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप बाइक में पीछे बैठे हैं और बाइक चल रही है तो आप अगर हाथ को ऐसे करके चलेंगे तो यहाँ पर जो आपको फोर्स लगेगा एयर का वो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसी हाथ को अगर आप फोल्ड कर ले और इस तरह से सर्कुलर शेप का बना ले तो आपका क्या होगा कि जो एयर लगेगा उसकी जो फोर्स होगी वो आपको कम लगेगी, एयर जो होगी वो साइड से निकल जाएगी। तो अगर हम चिमनी का शेप अगर राउंड रखते हैं तो उसके आउटसाइड में जो एयर है उसके द्वारा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो चिमनी पे लेस पड़ेगा अदर शेप के मुकाबले में। अगर स्क्वायर कर दे या रेक्टेंगल कर दे तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, जिसकी आपकी चिमनी का स्टेबिलिटी जो होगी वो लेस होगी, ठीक है। तो इसलिए भी आपका राउंड शेप का चॉइस किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके द्वारा हमारा जो चिमनी होता है उसका राउंड शेप रखा जाता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वो राउंड होता है। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था वो आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।